बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट चैप्टर। बेटे फ़र्स्ट ईयर जो हम नेक्स्ट चैप्टर बेटे स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इंसान का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसको हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की जो फर्दर पहले आप लोगों ने जो इसके बारे में कह लो कि इंट्रोडक्शन वगैरह जो है वो मैट्रिक में 9th क्लास में ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर के अंदर कुछ इसका डिस्कस किया होगा या पढ़ा होगा अपने टीचर्स से कि ह्यूमन सर्कुलेशन जो है वो कैसे जो है वो होती है और ये क्या है इसमें हमने पढ़ा हुआ। तो आइए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। बेटा इंसान का जो सिस्टम है ह्यूमन सिस्टम वो दो तरह की ट्रांसपोर्ट जो है उसमें शामिल हैं। इसमें बेटे एक तो आप लोगों का जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम शामिल है और एक जो है वो आप लोगों का लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो शामिल है। दोनों ही सिस्टम जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर मटेरियल की ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं। मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इनके ज़रिए होती है। इंसान का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटे वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। एमसीक्यूज़ याद रखिएगा कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ आ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस इज़ नॉट एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। द क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन्स कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? शॉर्ट आ सकता है बेटा। ये शामिल है ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स जिसमें आर्टरीज़, कैपिलरीज और वेन्स शामिल हैं। यहाँ पे बेटे हमारे पास एक येलो बॉक्स है स्टार्ट में, ज़रा इसको पढ़ते हैं कि क्या है। ब्लड इज़ द मीडियम इन विच डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट्स। ब्लड की डिफ़ाइन है कि ब्लड क्या है। बेटा ब्लड याद रखिएगा कि ब्लड को ह्यूमन बॉडी के लिए हम टिशू का नाम दे देते हैं कि ब्लड इज़ आ टिशू। ठीक है, ब्लड एक लिक्विड की शक्ल में जो है ये टिशू की फॉर्म है। इज़ द मीडियम इन विच डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट, जिसमें हालशुदा कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ गैसेस, हार्मोन्स हैं एंड वेस्ट आर ट्रांसपोर्ट थ्रू द बॉडी, जिसके ज़रिए बॉडी का वेस्ट जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, द प्लाज्मा, एक प्लाज्मा शामिल है और दूसरा सेल। और सेल की तरह की बॉडीज़ शामिल हैं जिसमें वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स वगैरह शामिल होते हैं। एक जो बेटा हेल्दी पर्सन होता है उसकी बॉडी के अंदर प्लाज्मा 55% बाय द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड एंड द सेल लाइक बॉडीज़ आर 45% बाय द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। आपकी बॉडी के अंदर बेटा 55% प्लाज्मा है और जो 45% है वो ब्लड में ब्लड सेल्स हैं जिसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स वगैरह या प्लेटलेट्स शामिल हैं। आज हम जो पढ़ेंगे बेटा टॉपिक पहला वो है जी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। बेटा इंसानी दिल जो है उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ह्यूमन हार्ट जो है ये एक हार्ड वर्किंग पंप है, मतलब कि एक बहुत सख्त मेहनत करने वाला एक पंप है जो आपके जिस्म के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। कहाँ पाया जाता है बेटा दिल? ये आपकी जो मेन चेस्ट कैविटी है उसमें मिडल में ये पाया जाता है, बिटवीन द लंग्स, दोनों फेफड़ों के दरमियान में। इट्स बैक सरफेस इज़ नियर वर्टिबल कॉलम, इसकी जो पीछे वाली सतह है वो आपके बेटे जो वर्टिबल कॉलम है, जो रीढ़ की हड्डी है उसके साथ अटैच है, लाइक उसके बिल्कुल बैक साइड जो उसके साथ है। वाइल इट्स फ्रंट सरफेस इज़ बिहाइंड स्टर्नम एंड द रिब कार्टिलेज। जो सामने वाला पार्ट है आपके दिल का उसके ऊपर बेटा स्टर्नम है। स्टर्नम जिसको आपको पता है कि आपके फेफड़ों जो रिब केज है उसकी जो सेंटर वाली जो बोन है उसे स्टर्नम बोलते हैं, और जो आपका रिब केज बनाती है साइडों पे जो पसलियों की हड्डियां हैं वो। तो आपका जो हार्ट है वो आपकी चेस्ट कैविटी में दरमियान में पाया जाता है, दोनों लंग्स के दरमियान में। और जो बेटे हमारा जो हार्ट है उसकी जो फ्रंट साइड है वो आपकी सामने वाली जो बोन स्टर्नम है उसके पास है, उसके साथ है, और जो बैक साइड है वो वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच है। साइड पे ये पहले येलो बॉक्स पढ़ते हैं फिर पेरिकार्डियम के ऊपर जाते हैं। द हार्ट इज़ यूजुअली फेल्ट टू बी ऑन द लेफ्ट साइड। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगेगा कि वाई हार्ट इज़ फेल्ट ऑन द लेफ्ट साइड। हार्ट जो है वो हमें बाईं जानब क्यों महसूस होता है? ये इस वजह से है कि हार्ट इज़ यूजुअली फेल्ट टू बी ऑन द लेफ्ट साइड बिकॉज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ स्ट्रॉन्गर एंड लार्जर। क्योंकि बेटा जो हमारी लेफ़्ट साइड है दिल की वो ज़्यादा हार्ड है। याद रखिएगा कि जो आपकी हार्ट की बाईं साइड वाले बेटे टिश्यूज़ या जो आपके मसल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं बनिस्बत राइट साइड के। लेफ़्ट साइड के टिश्यूज़ या मसल्स स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? उसकी बेटे मेजर वजह ये है
कि आपके दिल की तरफ, आपके जिस्म की तरफ सॉरी, जितना भी ऑक्सीजनेटेड खून है वो आपकी लेफ़्ट साइड जो है दिल की, उसने पंप करना होता है। तो इसका मतलब यह है कि लेफ़्ट साइड का मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेफ़्ट साइड जो है वो आपके पूरे जिस्म के अंदर ब्लड को बड़ी तेज़ी के साथ, प्रेशर के साथ पंप करती है। इसलिए उसके जो टिश्यूज़ होते हैं, जो सेल्स हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बिकॉज द हार्ट इज़ बिटवीन द लंग्स, द लेफ्ट लंग इज़ स्मॉलर। दूसरी बड़ी वजह यह है, एक तो मैंने आपको बताई, जो बुक पे नहीं लिखी हुई मैंने आपको उसको एक्सप्लेन किया कि वो क्यों है। और जो दूसरी बड़ी वजह है बेटे वो ये है कि जो आपका राइट साइड वाला जो फेफड़ा है, लंग है, वो 3 लूप्स पर मुश्तमिल है, वो साइज़ में बड़ा है। और जो लेफ़्ट साइड वाला बेटे आपका फेफड़ा है वो साइज़ में थोड़ा छोटा है। इसलिए अभी हमें जो है वो लंग्स थोड़े से, हमें लेफ़्ट साइड पे, सॉरी, जो हार्ट है वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पर आया हुआ नज़र आता है। अच्छा जी, पेरिकार्डियम क्या है बेटा? हार्ट जो है जिस उसके ऊपर एक सैक की तरह का स्ट्रक्चर है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। लाइक कह लो कि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम सेपरेट हार्ट फ्राम द सराउंडिंग ऑर्गन। पेरिकार्डियम वो कैविटी है, वो कह लो कि वो एक गिलाफ है जो आपके दिल को बाकी के ऑर्गन जैसे कि लंग्स वगैरह से थोड़ा कह लो कि सेपरेट करके रखता है। इसकी 2 लेयर्स होती हैं पेरिकार्डियम की। जो आउटर लेयर है उसे फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं बेटे, और जो इनर लेयर होती है उसे सिरोस पेरिकार्डियम कहते हैं। फाइब्रस और सिरोस पेरिकार्डियम में डिफरेंस पेपर में आ सकता है। आउटर पेरिकार्डियम को फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं और ये स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी हुई होती है, मतलब कि काफ़ी सख्त जो है वो, काफ़ी मजबूत जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ये क्या करती है बेटे? आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है प्रेशर से, क्योंकि हार्ट ने प्रेशर के साथ खून को पंप करना है, तो उसमें जो है ये उसको प्रोटेक्ट करती है। और दूसरा जो है ये आपकी बॉडी में शॉक वगैरह अगर कोई लगे तो उससे बचा के रखती है आपके हार्ट को। ये आल्सो जो है वो प्रोटेक्टिव कवर है, और हार्ट जब फैलता है, डायलेट करता है, तो उस दौरान भी उसको प्रिवेंट करती है, फ्रिक्शन वगैरह से रोकती है। उसके बाद बेटा जो इनर पेरिकार्डियम है उसे सिरोस पेरिकार्डियम कहते हैं, और ये भी सैक की तरह का स्ट्रक्चर है। आउटर लेयर को फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं और जो इनर लेयर है वो सिरोस पेरिकार्डियम है। इनर लेयर बेटे आगे फर्दर 2 लेयर से मिलकर बनती है। एक को कहते हैं पेरिटियल पेरिकार्डियम और एक को कहते हैं विज़रल पेरिकार्डियम। पेरिटल पेरिकार्डियम वो पेरिकार्डियम है जो बेटा फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ अटैच होती है, मतलब कि फाइब्रस पेरिकार्डियम के बिल्कुल नीचे जो लेयर होती है उसे पेरिटियल पेरिकार्डियम कहते हैं। और पेरिटियल पेरिकार्डियम के बाद विज़रल पेरिकार्डियम आती है जिसे एपिकार्डियम भी कहते हैं। क्लोजली अटैच टू द अंडरलाइंग हार्ट, यह आपके हार्ट के बिल्कुल साथ अटैच होती है। तो यही याद रखें, सबसे पहले वाली लेयर जो है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम है। आगे जो 2 लेयर्स हैं उसको हम लोग कलेक्टिवली सिरोस पेरिकार्डियम कहते हैं, जो इनर लेयर है। इनर लेयर 2 लेयर से मिलकर बनी हुई है। एक है पेरिटियल पेरिकार्डियम जो कि अटैच होती है बेटा फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ, और जो इनर लेयर, बिल्कुल इनर लेयर है, वो विज़रल पेरिकार्डियम जो हार्ट की दीवारों के साथ अटैच होगी। अब जो आपका हार्ट और बेटे उसके गिलाफ के दरमियान जो पेरिकार्डियम है उसके दरमियान जो खला है उसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। और इन दोनों कैविटी के दरमियान जो पेरिकार्डियम कैविटी है, पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है बेटा उसके अंदर, जो आपके हार्ट को लुब्रिकेट करके रखता है और उसको इन्फेक्शंस वगैरह से बचा के रखता है। अब आपके जो पेरिकार्डियम सैक है और आपका जो हार्ट है, उन दोनों के दरमियान जो पेरिकार्डियम फ्लूइड है वो कितने ml है? 50 ml है, याद रखिएगा। तो 50 ml फ्लूइड जो है वो सेंटर में पाया जाता है दोनों के दरमियान में। पेरिकार्डियम जो है वो एक्चुअली हमारे पास जो कह लो कि लेयर है और आपके हार्ट के दरमियान में। उसके बाद बेटे आज हम बात करेंगे वॉल्स ऑफ हार्ट की। इसको देखेंगे, दिल की दीवारें कितनी हैं। द वॉल्स ऑफ हार्ट इज़ कम्पोज ऑफ 3 लेयर्स। बेटा इसकी बिल्कुल 3 दीवारें हैं। नीचे आपको डायग्राम भी नज़र आ रही होगी। पहले बेटा हम लोग पेरिकार्डियम वगैरह को देखते हैं कि देखिए मैंने इसको ज़रा फोकस किया है, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि पेरिकार्डियम है, इसकी 2 टाइप है, फाइब्रस और सिरोस। आपको बुक पे ही नज़र आ जाएंगी डायग्राम। जो सिरोस पेरिकार्डियम है उसकी फर्दर आगे 2 लेयर है, पेरिटियल और विज़रल। विज़रल बिल्कुल इनर है, पेरिटियल थोड़ी ऊपर है, और पेरिटियल के बिल्कुल ऊपर जो है वो फाइब्रस है, जिसको आप लोग जो है वो कलेक्टिवली पेरिकार्डियम जो है वो इन लेयर्स को बोलते हैं। इसी तरीके से बेटा वाल्स जो हैं वो हार्ट की कितनी हैं? कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। दिल की टोटल 3 लेयर्स हैं। द इनर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, जो बिल्कुल इनर लेयर है पेरिकार्डियम की। एपिकार्डियम मेक द आउटर लाइनिंग ऑफ द हार्ट, जो बिल्कुल ऊपर वाली लेयर है बेटा उसे एपिकार्डियम कहते हैं। बीनीथ एपिकार्डियम, एपिकार्डियम के बिल्कुल नीचे है थिकेस्ट वॉल ऑफ द हार्ट, सेल्स पाए जाते हैं जिसे मायोकार्डियम कहते हैं। बेटा ऊपर वाली एपिकार्डियम
और दरमियान वाली मायोकार्डियम कहलाती है। मायोकार्डियम जो है वो कार्डिक मसल की बनी हुई है, क्योंकि कार्डिक का वर्ड हार्ट के लिए यूज़ होता है, तो इसे मायोकार्डियम या कार्डिक मसल्स के बने हुए हैं। उसके बाद जो बिल्कुल इनर लेयर है बेटा उसे एंडोकार्डियम कहते हैं। एंडोकार्डियम जो है बिल्कुल मायोकार्डियम के नीचे मौजूद होती है और ये एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है। एपिथेलियल सेल्स जो हैं इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट चैम्बर जो हैं, जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ आपकी बॉडी के होते हैं वो सारे के सारे बेटे एपिथेलियल सेल्स के मिलके बने होते हैं। तो ज़रा इसकी ज़रा डायग्राम देखिएगा। अगर आप लोग यहाँ पे देख सकें तो सबसे पहले मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम और सबसे बिल्कुल बाहर वाली एपिकार्डियम। तो आउटर लेयर इज़ कॉल्ड एपिकार्डियम, सेंट्रल लेयर इज़ कॉल्ड मायोकार्डियम और बिल्कुल इनर लेयर इज़ कॉल्ड एंडोकार्डियम। और उसके बिल्कुल बाहर क्या है आपके पास, पेरिट्रल और विज़रल पेरिकार्डियम है जो प्रोटेक्टिव लेयर है, और उसके बिल्कुल ऊपर जो है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम मौजूद होगी। तो ये इस तरीके से बेटा आपका जो है वो वॉल्स ऑफ हार्ट हैं, हार्ट की दीवारें हैं। इसको अच्छे तरीके से डायग्राम को देखिए। आपको यहाँ पे हार्ट नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर आप लोगों को एक गुलाब सा नज़र आ रहा है, सैक की तरह का स्ट्रक्चर है जो हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे हम लोग जो है वो पेरिकार्डियम बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड बेटे जो MCQs हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक्सरसाइज पर ज़रा जाइएगा, पहले एक्सरसाइज को देखते हैं इसकी कि एक्सरसाइज के अंदर किस तरीके के MCQs जो है वो हमें दिए गए हैं। तो ये देखें बेटा, इसके ये एक्सरसाइज आपके सामने है। इसमें से जितने MCQs जो हैं वो आपके रिलेटेड उस टॉपिक से होंगे वो आप लोग सॉल्व करेंगे, आपकी असाइनमेंट का हिस्सा होंगे। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।